बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरस कुरान की वीडियो नंबर आज 10 है। आज हम इस वीडियो के अंदर सूरतुल फील का ज़िक्र करेंगे। सूरतुल फील देखा जाए तो ये तरतीब के एतबार से 105 नंबर पर आती है और नुज़ूली एतबार से देखा जाए तो इसका नंबर 19वां है। अल्लाह तबारक व तआला ने दर हकीकत इस सूरत के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है। आप सब इस बात को जानते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का के अंदर परेशानी नहीं, परेशानियों के पहाड़ ढाए गए और इस कदर अल्लाह के नबी परेशान थे कि जिसका अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी इस सूरत के अंदर और वाक़ा को बयान फरमाया। मैं इसका तर्जुमा करता हूँ, तर्जुमे के साथ साथ तफसीर भी आपको समझाऊँगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते इस सूरत के अंदर पहली सूरत की जो आयत है, इस सूरत का नाम फ़ील इसलिए रखा गया, फ़ील हाथी को कहते हैं। अस्हाबे फ़ील यानी कि जो हाथी वाले लोग थे, जो खाना काबा को गिराने के लिए आ रहे थे, उनका इसके अंदर ज़िक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या आपने नहीं देखा तुम्हारे रब ने अस्हाबे फ़ील के साथ क्या किया? कि आपने नहीं देखा? क्या आपको मालूम नहीं है कि अस्हाबे फ़ील जो थे, जो हाथी वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ क्या मामला किया? क्या आपको इस बात का इल्म नहीं है? अस्हाबे फ़ील क्या थे? ज़रा मैं थोड़ी सी तफसीर इसको आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल वाक़या समझ आ जाएगा। देखिए, अबरहा ये यमन का बादशाह था, हुक्मरान था। इसके बारे में आता है कि इसने यमन के अंदर एक, जैसे हम ताज़ीम के लिए मक्कतुल मुकरमा जाते हैं, मस्जिद हराम में जाते हैं, वहाँ जाकर इबादत करते हैं, इसने इसी टाइप का एक वहाँ पर कुछ बनाया हुआ था, घर बनाया हुआ था। वहाँ के लोगों से कहा कि आप लोगों ने अब वहाँ पर नहीं मक्का में जाना, आपने यहाँ पर ही इबादत करनी है अपनी। तो क्योंकि वो लोग जो यमन के लोग थे, जो जहाँ जहाँ का अबरहा हुक्मरान था जिस इलाके का, वो लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करते थे, क्योंकि ये बैतुल्लाह उन्होंने बनाया, 80 दिनों उन्होंने तामीर किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा से तो बड़ी मोहब्बत करते थे। तो किसी ने जो अबरहा ने यमन के अंदर एक वो जो बनाया था, उसने खाना काबा की तरह कुछ, जिसको वो कहता था इसमें इबादत किया करो, उस पर किसी ने गंदगी, गालिबन आता है किसी ने पेशाब पखाना उस पे कर दिया है, बाज़ जगह था किसी ने आग जला दी। तो जब इसका इल्म अबरहा को हुआ तो वो बड़ा ही गुस्से में आया और गुस्से में आकर उसने कहा कि हम उस नाउज़ बिल्लाह उस खाना काबा को गिराएंगे जो मुसलमानों का खाना काबा है। तो वो रिवायात में आता है कि 60,000 कमोपेश 60,000 जंगजू के साथ, लश्कर के साथ आया और 7 हाथी भी थे। वो लड़ने के लिए आया और नाउज़ बिल्लाह गिराने के लिए खाना काबा को आया। आप बताएं कि जिसका मुहाफ़िज़ अल्लाह ताला की ज़ात खुद है, उसको भला कोई नुकसान पहुंचा सकता है? क़यामत तक इसका हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ले रखा है। उस वक़्त भी जब अबरहा ये काम करने जा रहा था, अल्लाह ने हिफाजत की और आज भी अल्लाह ही हिफाजत करेंगे। ठीक है, ये अल्लाह ताला ही इसके मुहाफ़िज़ है, तो अल्लाह ही हिफाजत करने वाले हैं। तो जब वो मक्का के करीब आया तो समुद्र के करीब वहाँ पर एक मकाम है, वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ परिंदों को भेजा, जिनको अबाबिल, वाक़ा बहुत बड़ा है लेकिन मैं इख्तिसार के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। अबाबिल परिंदों को भेजा, ठीक है, अबाबिल परिंदों को भेजा कि जिसके चोंच में 3-3 कंकरियाँ थी। बज़ाहिर तो वो कंकरियाँ थी, ठीक है, बज़ाहिर तो वो कंकरियाँ थी, लेकिन दर हकीकत वो कंकरियाँ नहीं थी, वो बारूद से ज़्यादा सख्त, वो जो जो सिर्फ बम थे, वो वाले बारूद से ज़्यादा सख्त थे। शायद बारूद वो इतना नुकसान नहीं पहुंची, इतने उन कंकरियों ने छोटे-छोटे नुकसान पहुंचाया। जैसे वो ऊपर परिंदे आए और उन्होंने हाथी पर वो फेंकी, तो ऐसा चिरता चला गया जिस्म, जैसा कि आपको पता है हाथी कितना बड़ा ताज़ा होता है, जैसे कि उसको बज़ाहिर तो देखने में कंकरियाँ थी, लेकिन वो अल्लाह ने उसको इतना सख्त बना दिया कि उनका जिस्म फटते चले गए। वहाँ तबाह बर्बाद हो गए। कुछ हाथी भाग गए, किसी ने जाने से इनकार कर दिया।
تو ابرہہ کے بارے میں آتا ہے، وہاں پر اس کو ایسی بیماری لگی، اس کو واپس لے جایا گیا اور اسی بیماری کے اندر وہ بدبخت چلا گیا۔ اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند روز قبل پیش آیا۔ تو اسی واقعہ کو سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، باتیں کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت ہاتھیوں سے حفاظت کی ہے، ابرہہ کے لشکر سے اس خانہ کعبہ کی حفاظت کی، تو آپ پریشان نہ ہو، اب بھی میں حفاظت کروں گا۔ تو کیا فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں سے کیسا معاملہ کیا ہے؟ کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں بیان فرمایا، اور اسی نام سے سورت کا نام سورۃ الفیل رکھ دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی بھی تدابیریں تھیں، غلط قسم کی تدابیریں، سب تدبیروں کو ناکام بنا دیا۔ جتنی بھی انہوں نے چالیں چلی، اللہ نے سب کو ناکام بنا دیا۔ یہ ترجمہ ہے الم یجعل کیدہم فی، میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا، جو میں نے واقعہ آپ کو بیان کر دیا، جنہوں نے چونچوں کے ذریعے سے ان پر ایسے پتھر برسائے جن کو وہ جو جس پر گرتا وہ تباہ و برباد ہو کے مر جاتا۔ آگے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کی پتھر پھینک رہے تھے، یعنی کہ ان پر بظاہر تو چونچ میں جو اینٹ نما تھا، یعنی کہ کنکریاں تھی جو پتھر کی مٹی کی بنی ہوئی تھی، اس کو پھینک رہے تھے۔ ترمیہم بحجارہ، پھینک رہے تھے وہ بحجارہ، جو پتھر کی جو مٹی کے پتھر تھے ان کو پھینک رہے تھے ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ انہوں نے ایسا کر ڈالا جیسا کھایا ہوا بھوسا، یعنی کہ انہوں نے ایسا ان کے ساتھ معاملہ کیا جیسے کچھ ہے ہی نہیں تھا، یہ جیسے کوئی تھے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ٹکرائے گا اللہ اس کے ساتھ یہی معاملہ فرمائیں گے۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فیل کا واقعہ بیان کر کر ہمیں بھی اشارہ اس بات کی طرف دیا ہے کہ خانہ کعبہ کا محافظ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ